जय हिंद फ्रेंड्स। आज जो कहानी मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ उसका नाम है इंजन ट्रबल बाय आर के नारायण। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में कुछ लोग एक जगह बैठकर लॉटरी की टिकटें खरीद रहे होते हैं। वहीं पर हमारा प्रोटैगनिस्ट जो कि एक टॉकेटिव मैन है वो आता है और लोग कहते हैं तुमने आने में देर कर दी वरना तुम भी लॉटरी की टिकटें खरीद लेते। इस पर हमारा टॉकेटिव मैन कहता है कि अच्छा हुआ मैं लेट से आया क्योंकि एक बार मैं लॉटरी की टिकट खरीदकर फंस चुका हूँ। और इतना कहकर हमारा टॉकेटिव मैन जो है अपनी कहानी सुनाना शुरू करता है। एक बार मालगुडी जो कि एक फिक्शनल टाउन है आर के नारायण का, उसके जेटी लैंड में एक मेला आया था। मेले में हमारा टॉकेटिव मैन अपनी फैमिली के साथ मेला देखने गया। वहाँ पे ढेर सारी दुकानें थी और एक कोने में लॉटरी का स्टॉल भी था। वहाँ लॉटरी की टिकटें बिक रही थी। टॉकेटिव मैन ने भी लॉटरी खरीदी। लॉटरी में ढेर सारे इनाम थे, छोटे से पंखे से लेकर के एक बड़ा सा सरप्राइज गिफ्ट भी था। सबकी नजरें उस सरप्राइज गिफ्ट पर पड़ी थी जिसको काले कपड़े से लॉटरी ओनर ने ढक रखा था और सब कह रहे थे किस्मत वाला ही होगा वो जिसकी किस्मत में यह बड़ा सा लॉटरी आएगा। आप भाग्य से कहें या दुर्भाग्य से कहें, हमारे टॉकेटिव मैन की लॉटरी खुलती है उसी बड़े से सरप्राइज वाले गिफ्ट पर। जब उस गिफ्ट से कपड़ा हटाया जाता है तो देखा जाता है कि वह एक इंजन रोलर है, जिसे देखकर हमारे टॉकेटिव मैन कुछ परेशान हो जाते हैं। परेशान से हमारे टॉकेटिव मैन जा करके लॉटरी टिकट मास्टर से कहते हैं मैं इसे यहाँ से कैसे ले जाऊंगा, मैं तो इसे चलाना भी नहीं जानता। इस पर लॉटरी टिकट मास्टर कहता है कि मैं इस पे आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। हाँ, इतना कर सकता हूँ कि जब तक मैं यहाँ पे हूँ तब तक आप इसे यहाँ रख सकते हो। इस पर टॉकेटिव मैन पूछता है आप यहाँ कब तक हैं? लॉटरी टिकट मास्टर कहता है बस आज रात तक। चलो, रात जैसे तैसे कटती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब हमारे टॉकेटिव मैन जाते हैं उस इंजन रोलर को देखने, तब वहाँ एक बड़ा सा नोटिस लगा होता है इंजन रोलर पे। वह नोटिस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से होता है जिस पर लिखा होता है कि जेटी लैंड गवर्नमेंट प्लॉट है और यहाँ पे अगर आप अपनी कोई भी सामान रखते हैं तो उसका किराया आपको पर मंथ 100 रुपीज देना पड़ेगा। बेचारे टॉकेटिव मैन परेशान हो जाते हैं। अब वे इंजन को बेचने में लग जाते हैं। इस तरह 3 महीने गुजर जाते हैं लेकिन इंजन रोलर बिकता नहीं है। उसके बेचने के चक्कर में टॉकेटिव मैन के 300 रुपीज म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को चला जाता है, जिसको चुकाने के लिए टॉकेटिव मैन को अपनी पत्नी के गहने गिरवी रखने पड़ते हैं। इस सब के बाद भी टॉकेटिव मैन यही सोच रहे थे कि एक बार यह इंजन रोलर बिक जाए उसके बाद सारे परेशानी खत्म हो जाएंगे। एक बार फिर उनको ख्याल आता है कि क्यों ना इस इंजन रोलर को म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को ही बेच दिया जाए। इसी मसले को लेकर वो जा पहुंचते हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। वहाँ पर उनकी झड़प हो जाती है एक ऑफिसर से और फिर उनको नोटिस मिल जाता है कि आज के आज आप अपने इंजन रोलर को गवर्नमेंट प्लॉट यानी कि जेटी लैंड से हटा लीजिए। बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं टॉकेटिव मैन और फिर जाते हैं अपनी पत्नी के साथ मंदिर में वह अपनी परेशानी बताते हैं पुजारी जी को। पुजारी जी कहते हैं कि मैं तुम्हारी एक मदद कर सकता हूँ, मैं उस इंजन रोलर को हटाने के लिए मंदिर के हाथी तुम्हें दे सकता हूँ। इस पर पुजारी जी का एक असिस्टेंट था, वो कहता है केवल हाथी से बात नहीं बनेगा, इसके लिए तो 50 मजदूर और लगेंगे। इस पर भी हमारे टॉकेटिव मैन राजी हो जाते हैं। वह सोचते हैं कि कम से कम 100 रुपए जेटी लैंड के किराए से तो हम बच ही जाएंगे। फिर एक दिन तय होता है और मंदिर का हाथी, 50 मजदूर और एक जोसेफ नाम का ड्राइवर जिसे कोई खास ड्राइविंग का तजुर्बा नहीं था, वो बैठा दिया जाता है उस इंजन रोलर पर। हाथी मजदूर खींचते हैं इंजन रोलर को, लेकिन ये क्या, इंजन रोलर तो ना दाएं मुड़ रही है ना बाएं। और अचानक से जाकर इंजन रोलर टकरा पड़ती है एक दीवार से और दीवार जाती है गिर। दीवार के गिरने पर उस कंपाउंड का जो ऑनर होता है, कंपाउंड ऑनर इतना गुस्सा हो जाता है कि वह जा करके टॉकेटिव मैन को एक थप्पड़ मार देता है। बेचारे टॉकेटिव मैन, इतना ही नहीं उसने पुलिस भी बुलवा लिया और टॉकेटिव मैन को थाने भिजवा दिया और थाने से निकालने का एक शर्त रखा। उसने शर्त रखा कि 1 महीने के अंदर तुम मेरे कंपाउंड को रिकंस्ट्रक्ट करवा दो, तभी मैं तुम्हें इस जेल से निकलवाऊंगा और अपना केस वापस लूंगा। टॉकेटिव मैन क्या करते, बेचारे हो गए तैयार, बाहर आ गए। अब जब बाहर खड़े थे तो उनका सामना होता है जोसेफ ड्राइवर जो कि अपना पैसा मांग रहा था, 50 मजदूर जो कि पैसे मांग रहे थे और उस इंजन रोलर को खींचते खींचते मंदिर का जो हाथी था उसके भी पैर में चोट आ गई थी, तो पुजारी जी भी पैसे मांग रहे थे। बेचारे टॉकेटिव मैन परेशान हो जाते हैं। फिर से अपनी बीवी का गहना गिरवी रखकर वो सबके पैसे देते हैं। इस पर उनकी पत्नी इतनी परेशान हो जाती है कि वह तो अपने मायके ही चली जाती है। जाते जाते कह जाती है कि तुम जब तक इस इंजन रोलर को बेच नहीं देते तब तक मुझे वापस न बुलाना। टॉकेटिव मैन इतने ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि वो खुद भी
अपना गांव मालगुड़ी छोड़कर जाने की सोच रहे होते हैं कि तभी उन्हें पता चलता है कि गांव में कोई साधु बाबा आए हुए हैं जो कि तरह तरह के करतब दिखाते हैं। साथ में उनका कोई चेला भी है जो कि हर तरह की इंजन को चलाना जानता है। इस पर टॉकेटिव मैन चल पड़ते हैं उस साधु बाबा के पास। वे साधु बाबा से कहते हैं कि मेरे पास एक इंजन रोलर है, आप उसे जेटी लैंड से हटाकर दूसरी जगह रख दीजिए। साधु बाबा कहते हैं कि ठीक है, कल सुबह मैं एक करतब दिखाऊंगा, अपने शरीर पर उस इंजन रोलर को चढ़ाकर लोगों का मनोरंजन करूंगा और उसके बाद तुम्हारा इंजन रोलर तुम जहाँ कहोगे वहाँ रख दिया जाएगा। नेक्स्ट डे जब साधु बाबा करतब दिखाने वाले होते हैं कि अचानक पुलिस आ जाती है। पुलिस के आने पर साधु बाबा वहाँ से भाग खड़े होते हैं। पुलिस कहती है कि किसी भी गाड़ी को अपने ऊपर चढ़वाना गैर कानूनी है। साधु बाबा गुस्सा में वहाँ से निकल लेते हैं। इंजन रोलर जहाँ के तहाँ रह जाता है। अब तो टॉकेटिव मैन सोच ही लिए कि नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे भी करके मैं ये गांव छोड़कर यहाँ से चला जाऊंगा। रात को जब टॉकेटिव मैन सो रहे होते हैं तब अचानक से भूकंप आ जाता है। सब चीजें इधर उधर बिखर जाती हैं, सब कुछ हिलने लगता है। जब भूकंप के झटके खत्म होते हैं तब टॉकेटिव मैन बाहर आकर देखते हैं तो इंजन रोलर अपनी जगह पर नहीं था। इंजन रोलर कहाँ गया, कहीं फिर से किसी का कंपाउंड तो न टूट गया उसकी वजह से। ये सोचकर टॉकेटिव मैन बहुत परेशान हो जाते हैं। वे इंजन रोलर को ढूंढते ढूंढते पहुंच जाते हैं एक बड़े से गड्ढे के पास जहाँ पर गिरा होता है इंजन रोलर। फिर वहाँ पे आता है वही इंसान जिसका कंपाउंड टूटा था और जिसने टॉकेटिव मैन को थप्पड़ मारा था। वह कहता है बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मैं कब से इस गड्ढे को भरने की कोशिश कर रहा था। मुझे तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से बहुत सारे नोटिस भी आ गए थे कि इस गड्ढे को भर दो। अब क्योंकि आपका इंजन रोलर यहाँ पे है तो मुझे तो अब गड्ढे को भरने की जरूरत ही नहीं। कृपा करके आप इसे यहाँ से ना हटाएं, यहीं रहने दें। इस पर हमारे टॉकेटिव मैन कहते हैं भाई देखो, मैंने इस इंजन रोलर की वजह से बहुत परेशानियां झेली हैं और यूं तो मैं इसे यहाँ छोड़ नहीं सकती। इसकी वजह से मेरे ढेर सारे पैसे गए हैं। जेटी लैंड में मेरे 300 रुपए गए हैं, मजदूरों का पैसा भी है और तुम्हारा भी तो दीवार बिल्ड करवाना है। इस पर दीवार के ऑनर कहते हैं कोई बात नहीं, मैं अपना दीवार खुद ही बनवा लूंगा और जितने मजदूरों का खर्चा है वो भी दे दूंगा और जेटी लैंड में जो आपके पैसे लगे हैं मैं वो भी वापस कर दूंगा। बस आप इस इंजन को यहाँ से हटाइए मत। फिर क्या था, चतुराई के साथ हमारे टॉकेटिव मैन मान जाते हैं और कहानी का हैप्पी द एंडिंग हो जाता है। तो देखा आपने किस तरह से एक बड़ा सा इंजन रोलर एक गड्ढे को भरने के काम आया। तो ये थी कहानी की बात। अब चलिए पाठ्यक्रम की दृष्टि से स्टडी किया जाए। कहानी का थीम एक सिंपल और ऑर्डिनरी मैन के लाइफस्टाइल को दर्शाता है। लगभग आर के नारायण अपनी सभी स्टोरीज में एक सिंपल मैन के उस भावना को दर्शाते हैं जबकि वो कुछ न कुछ पाने की होड़ में रहता है और जब वो पा लेता है तो सब कुछ ठीक हो जाता है। कहानी की नैरेटिव टेक्निक की बात करें तो आर के नारायण ने आयरनी और ह्यूमर का यूज किया है। किस तरह से जब सब कोई सोच रहे होते हैं कि इंजन की लॉटरी जिसको लगेगी बहुत अच्छा होगा, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो एक टेंशन है। द सेम वे जब सब कुछ गड़बड़ चल रहा था अचानक से इंजन भूकंप आने पर इंजन जा पड़ता है गड्ढे में और सब कुछ ठीक हो जाता है। तो यहाँ आयरनी और साथ में ह्यूमर का भी प्रयोग किया है आर के नारायण ने। कैरेक्टर की बात करें तो यहाँ पर आर के नारायण ने प्रोटोगोनिस्ट को बस एक टॉकेटिव मैन के लेबल से स्टिक कर दिया है। बाकी जो है वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफिसर हैं, पुलिसमैन है, टॉकेटिव मैन की वाइफ है, देन प्रीस्ट है मंदिर का, जोसेफ ड्राइवर है, साधु बाबा है, लॉटरी टिकट मास्टर है और कंपाउंड ऑनर है जिसने टॉकेटिव मैन को थप्पड़ मारा था। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। नाउ हैव अ गुड डे। थैंक यू। लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।